एक व्यक्ति अपने घर से काफी दूर जाता है और वहां पर जाने के बाद एक रेड लाइट एरिया के कोठे पर पहुंच जाता है। वहां पर सबसे पहले वो पैसे जमा करता है और पैसा जमा करने के बाद उसको महिलाएं दिखाई जाती हैं। वहां पर देखने के बाद एक महिला उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान सी हो रही थी और बार बार उसकी तरफ देखने के बाद अपना सर नीचे की तरफ कर लेती थी। तो यह व्यक्ति उस महिला को पसंद कर लेता है और उसके साथ एक अकेले एकांत कमरे में चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसके कुछ ही देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस आकर उस कोठे पर रेड डाल देती है। यहाँ से उस व्यक्ति और उसके साथ जो महिला गई थी उन दोनों को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद पता चलता है कि यह जो व्यक्ति था जो यहाँ पर आया था यह कोई और नहीं इसी महिला का पति था जो कि इस कोठे पर काम कर रही थी। कौन थी ये महिला और क्या कारण था जो ये पति को ग्राहक बनकर यहाँ पर आना पड़ा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू देश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आप सभी लोगों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। बिहार के पटना में एक मुंगेर थाना लगता है। मुंगेर थाना के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है, उसी के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम होता है राजेश, जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई करके शादी के योग्य हो गया है और उसके बाद उसकी एक रिया नाम की लड़की से शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद पति पत्नी अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं। जो पति है एक कंपनी में काम किया करता है और पैसे कमाकर अपने घर को चलाया करता है। इधर जो पत्नी है वो हाउसवाइफ है और घर पर रहकर घर का सारा काम देखा करती है और घर को चला रही है। धीरे धीरे समय बीतता है। 2021 में राजेश और रिया की शादी हुई थी और शादी होने के बाद कुछ दिनों बाद उन्हें एक बच्चा भी हो जाता है। बच्चे को पाकर पति पत्नी बड़े खुश होते हैं और अपने जीवन को इसी तरह से निर्वाह करने लगते हैं। लेकिन तभी एक दिन की बात होती है। जो राजेश होता है वह रात के समय अचानक से किसी आड़ से उसकी आंखें खुलती है और आंखें खुलने के बाद जब वह देखता है तो उसके बिस्तर पर उसकी पत्नी नहीं होती है। और इसके बाद जब वह उठकर चुपचाप अपनी पत्नी को इधर उधर घर में ढूंढने लगता है तो घर के आंगन में बैठकर उसकी पत्नी किसी से फोन पर बात कर रही थी। अब राजेश इस बात को देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है कि रात के 12 बजे मेरी पत्नी भला किससे बात कर रही है। और जब वह कान लगाकर इस बात को सुनता है तो उसे पता चलता है कि यह इसका कोई प्रेमी है और उससे ये बात कर रही है। अब इसके बाद जो राजेश होता है उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है और गुस्से के चलते वह अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और उस पर मार पिटाई करने लगता है। यहाँ पर जो रिया है वो चुपचाप रहती है और इसके बाद जब राजेश चुपचाप होकर सोने के लिए चला जाता है तो रिया भी सोने के लिए चली जाती है। लेकिन अगले दिन जैसे ही राजेश वहां से जाता है तो उसके बाद जो रिया होती है वह उसी नंबर पर दोबारा से फोन करती है और कहती है कि मेरा पति तो मुझे पिटाई लगा रहा है, अब मैं करूं तो क्या करूं, काफी ज्यादा परेशान हो गई हूं। दरअसल यहाँ पर जो रिया होती है जब वह घर के अंदर अकेली रहती है तो उसी दौरान दिन के समय में एक दिन उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और उसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद जब उनके बीच में बातचीत होती है तो बातचीत के दौरान जो दूसरा लड़का होता है जो उससे बात कर रहा था वो उसे बताता है कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है और इसी वजह से मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है क्योंकि मुझे आप बड़ी अच्छी लगी। अब यहाँ पर जो रिया होती है स्टार्टिंग में तो उससे वैसे ही बात करती है कि दिन के समय में टाइम पास हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके जब ये दोनों एक दूसरे से सोशल मीडिया पर बात करते हैं तो उसी दौरान ये दोनों एक दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं और फोन पर भी एक दूसरे से घंटों घंटों तक बातें करने लगते हैं। बातों के दौरान इन दोनों के बीच में अनजाना सा एक प्यार उमड़ आता है और जो रिया होती है वह सोचने लगती है कि ये मेरी कितनी केयर किया करता है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा अक्सर ऐसे जो लोग हुआ करते हैं वो लड़कियों की बहुत ज़्यादा तारीफ किया करते हैं और इन्हीं तारीफों के जाल में लड़कियां फंस जाया करती हैं। ऐसे जो रिया होती है वो तारीफों के जाल में बुरी तरह से फंस चुकी थी और फंसने के बाद मन ही मन उसे काफ़ी ज़्यादा अपना समझने लगी थी, यानी कि अपने पति से भी ज़्यादा ही अपना समझने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जब ये बात राजेश को पता चल जाती है और राजेश अपनी पत्नी पर पिटाई लगा देता है तो उसके बाद जो रिया होती है उसे अपने पति में और भी कमी दिखने लगती हैं और अगले ही दिन वह फोन पर बात करके उसे ये सारी बातें बताने लगती है कि मेरे पति ने इस तरह से मुझको पिटाई लगाई है। और यहाँ पर जो वह दूसरा व्यक्ति होता है यानी कि जिससे सोशल मीडिया से रिया की मुलाकात हुई है वह भी उसे सहारा देता है, कहता है कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
दूंगा और कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम ऐसे परेशान मत हो, मुझे मन नहीं लगता, ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर रिया जो होती है वो जब दूसरे व्यक्ति की सहानुभूति लेती है तो अपने पति के उन सभी कामों को भूल जाती है जो अब तक उसके पति ने उसका खर्चा चलाया है, सब कुछ किया है, उन सभी को भूलकर उसे ही अपना समझने लगती है और उससे कह देती है कि इस तरह से तो मैं इसके साथ नहीं रह सकती, क्या तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो। अब इस बात को सुनकर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगा, लेकिन अभी कुछ दिन रुको, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और इसके बाद से जो राजेश होता है, जब उसे पता चल जाता है कि उसकी पत्नी किसी और से फोन पर बात किया करती है, तो इसी वजह से बार बार छोटी छोटी बातों में उनके घर में और भी ज्यादा झगड़ा होने लगता है और छोटी छोटी बातों पर जो राजेश होता है वह अपनी पत्नी को, रिया को पूरी तरह से धमका दिया करता और पिटाई भी लगा दिया करता है। इन सभी बातों के चलते जो रिया होती है वो 2025 में एक दिन उस व्यक्ति से जिससे वो बात किया करती थी कह देती है कि देखो अब मैं अपने घर वालों के पास नहीं रह सकती, क्योंकि ये तो मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता है और इससे तो अच्छा लगता है कि अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेती हूँ। अब इस बात को सुनकर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, अपना घर छोड़कर आ जाओ और वहां से तुम्हारे पास जो थोड़े बहुत गहने या जेवर हों उन्हें लेकर आ जाओ, हम दोनों एक साथ अपने जीवन को जिएंगे। अब इस बात को सुनकर जो रिया होती है वो भी इस कदम को उठाने के लिए तैयार हो जाती है और अगले ही दिन सुबह सुबह अपने घर पर एक लेटर लिखती है कि मैं अब तुमसे तंग आ चुकी हूं और मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर रही हूं। ऐसा कहकर जो रिया होती है उस लेटर को वहीं पर रख देती है और रखने के बाद अपने घर से थोड़े बहुत गहने जेवर लेकर वहां से फरार हो जाती है। वहां से जाने के बाद उस व्यक्ति ने उसे पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बुलाया था और वहां पर जाकर वह उसका वेट करने लगती है। वहां जाकर जैसे वो उसको फोन करती है तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, तुम घर से आ गई हो तो कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ी देर में वहीं पर पहुंच रहा हूं और तुम मेरा वेट करो। ऐसा कहकर जो व्यक्ति होता है जिसने उसे बुलाया था वह अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता है और जो रिया होती है अब वह उसकी राह देखने लगती है। काफी देर तक जब वह नहीं आता हुआ उसे दिखाई देता तो वह दोबारा से फोन करती है, लेकिन फिलहाल उसका फोन स्विच ऑफ था और इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अब तक उसके पति ने वो लेटर पढ़ लिया था और पढ़ने के बाद बार बार अपनी पत्नी के नंबर पर फोन कर रहा था, लेकिन वह उसका फोन नहीं उठा रही थी। सोच रही थी कि अगर अब दोबारा से मैं घर चली गई तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी और इसी कश्मोकश में वह पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर इधर उधर घूमने लगती है। तभी अचानक से वहां पर एक और लड़का आता है और लड़का आने के बाद जब इसको ऐसे इधर उधर घूमते हुए देखने लगता है तो पूछने लगता है कि क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो। लेकिन यहाँ पर जो रिया होती है वह उससे बात नहीं करती है, सोचती है कि अनजान व्यक्ति से क्या बात करना, क्योंकि आजकल लोग बहुत ही गलत कर दिया करते हैं। ऐसा सोचकर जो रिया है उससे बात ना करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन तभी जो वह लड़का होता है वो एकदम से कहता है कि बहन देखो, मुझे पराया मत समझो, मैं तुम्हारा अपने की तरह पूछ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग घूमा करते हैं जो किसी की मजबूरियों का फायदा उठा लेते हैं और आप यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान दिख रही हो। आपको देखने से लग रहा है कि आप ज्यादा परेशान हो और आपकी परेशानी का कोई फायदा भी उठा सकता है। तो इसी वजह से मैं पूछ रहा हूं आखिर बात क्या है, आप मुझे बता सकती हो, मैं एक भाई की तरह आपका साथ दूंगा। अब जब भाई बहन का नाता कहीं भी आ जाता है तो लड़कियां बहुत ज्यादा विश्वास किया करती हैं और इसी विश्वास का फायदा वह लड़का उठाता है। यहाँ पर जो रिया होती है वो उसे रो रो कर अपनी पूरी कहानी बता देती है, कहती कि इस तरह से परेशान हूं, मैंने अपने पति का घर छोड़ दिया लेकिन अब वहां पर वापस नहीं जा सकती और जिससे प्यार करती थी वह भी मुझे धोखा देकर अपना फोन स्विच ऑफ कर चुका है। इस बात को सुनकर जो लड़का होता है वह उसके आंखों के आंसू को पहुंचता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। तुम ऐसा करो, कहीं पर नौकरी लग जाओ और नौकरी लगने के बाद तुम्हारा जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि इंसान के पास जब कोई रास्ता नहीं हुआ करता तो उसका मन इधर उधर भटका करता है, जैसे तुम्हारा भटक रहा है। लेकिन जब तुम एक बार नौकरी लग जाओगी तो उसके बाद कोई भी तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। इस बात को सुनकर रिया को भी ये बात ठीक लगती है, लेकिन फिर वो उससे कहने लगती है कि भैया मैं तो यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं, क्योंकि मैं जहां से आई हूं वो जगह यहाँ से काफी दूर है और यहाँ पर अब मैं किससे क्या कहूं और किससे क्या बात करूं। इस बात को सुनकर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि चिंता मत करो, जब तुमने मुझे भैया कह ही दिया है तो मैं भी भाई का पूरा फर्ज निभाऊंगा और मैं लगाऊंगा तुम्हें नौकरी, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे साथ चलना होगा। यहाँ पर तो तुम नहीं रह सकती, 2-3 दिन के लिए तुम्हारा रहने का इंतजाम कर देता हूँ और उसके बाद जब मैं तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ लूंगा तो तुम्हें वहां से लेकर तुम्हारी नौकरी पर कर दूंगा। अब यह बात सुनकर रिया थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद उसे सब कुछ सही लगता है, क्योंकि अब दोनों का भाई बहन का नाता जो बन चुका था।
उसके बाद जो वो लड़का होता है वह रिया के लिए एक गाड़ी बुक करता है और उस गाड़ी में बिठाकर वहां से वो लोग सफर तय करने लगते हैं। रास्ते पर ढेर सारी बातें करते हैं कि मेरा बच्चा भी है, ऐसे ऐसे है। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जब तुम अच्छे से कामयाब हो जाओगी ना तो उसके बाद अपने बच्चे से मिलने के लिए जाना और अपने पति को भी दिखाना कि देखो मैं कामयाब हो गई हूं। रिया पूरी बातों में उसकी आ जाती है और धीरे धीरे सफर करता है। सफर करते करते रास्ते में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि देखो आज का जमाना ऐसा है कि बिना सिफारिश के नौकरी नहीं मिला करती, क्योंकि लोगों की जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये बातें रिया को भी ठीक लगती हैं, क्योंकि वो ग्राउंड की बातें कह रहा था जैसा कि असलियत में हो रहा है। धीरे धीरे सफर तय करते हुए वो लोग बंगाल पहुंच जाते हैं और बंगाल के इस्लामपुर में पहुंचने के बाद एक घर के सामने उस गाड़ी को रुकवाता है और रिया से कहता है कि देखो 2-3 दिन तक तुम्हें यहीं पर रहना है और उसके बाद जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं तुम्हें ना वहां पर ले जाऊंगा, तब तक तुम्हें यहीं पर समय व्यतीत करना है। अब रिया उसकी बात मानकर उस घर के अंदर चली जाती है। इधर जो वह व्यक्ति होता है वह भी उस घर के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर वहां पर बिताने के बाद, यानी कि उन लोगों को बताने के बाद कि भाई मैं इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूं और बाद में मैं इसे ले जाऊंगा, और उसके बाद वह वहां से जाने लगता है। कहता है कि बहन देखो मैं जा रहा हूं, अब तुम 2-3 दिन तक यहीं पर रहो, जब मैं तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ लूंगा तो उसके बाद तुम्हें यहाँ से आकर ले जाऊंगा। रिया भी उसे हंसी खुशी विदा करती है और कहती है कि ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सहारा दिया, वरना आज रात मेरी रात न जाने कैसे कैसे करती, कहां पर मैं समय बिताती। वह कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूं, और ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर रहती है, औरों के साथ बैठती है, तो वहां पर ढेर सारी महिलाएं थीं और उन महिलाओं के साथ भी रिया रहने लगती है। जब उसे 2 से 3 दिन बीत जाते हैं तो 2-3 दिन बाद वह अपनी साथ की, यानी कि जो उसके साथ खाना पीना खाया करती थी, उनमें से एक महिला से कहने लगती है कि ये बताओ वो कब तक आएंगे, वो मुझसे कहकर गए हैं, क्या उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली? आपके पास कोई ना कोई कॉन्टेक्ट नंबर तो होगा, आप लोग उससे बात करके मेरी बात करवा दो एक बार। लेकिन तभी जो उसके साथ की महिला होती है वो उससे कहती है कि क्या चक्कर में पड़ रही है, यहाँ पर ना तुझे भेज दिया गया है और तुझे पता है यहाँ पर क्या होता है। तो रिया कहती है कि क्या होता है यहाँ पर और मुझे भला किसने बेचा है? तो उसके बाद वह महिला कहने लगती है कि देखो यहाँ पर ना देह व्यापार हुआ करता है। इस बात को सुनते ही रिया के पैर तले से जमीन खिसक जाती है और वह ऊपर नीचे देखने लगती है। तभी वह जो उसके साथ की महिला होती है वो कहती है कि सच में ही ऐसा ही हुआ करता है, शायद उसने तुम्हें यहाँ पर आकर भेजा है और तुम्हें नौकरी का झांसा देकर यहाँ पर छोड़ा है, लेकिन यहाँ की असलियत कुछ और है। इसके बाद जो रिया होती है वहां का जो मुख्य आदमी होता है उसके पास जाती है और कहने लगती है कि मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना है। लेकिन तभी वह व्यक्ति उसे समझाता है, कहता है कि देखो तुम्हें हमने 2 लाख रुपए में खरीदा है और तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा। इसके बाद रिया थोड़ा बहुत ड्रामा भी करती है वहां पर, लेकिन वहां पर ऐसी जगह पर ऐसे लोग हुआ करते हैं, वो लोग जबरदस्ती उसे एक कमरे में डाल देते हैं और कहते हैं कि अब हम तुम्हारे पैसे दे चुके हैं और तुम्हें तो यहीं पर रहकर काम करना होगा। रिया बहुत जोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे एक बार फोन पर बात कर लेने दो, क्योंकि फिलहाल उन्होंने उनका फोन भी छीन लिया था और फोन छीनने के बाद उसे कमरे में बंद कर दिया गया था। लेकिन उसकी किसी से कोई बात नहीं कराई जाती है। इसके बाद उसी रात जिस दिन ये सब कुछ हुआ था, उसी रात को उस वहां का जो मालिक होता है वो उस कमरे के अंदर आता है जिस कमरे के अंदर रिया थी और रिया के साथ गलत काम करता है। रिया कहती भी है कि देखो मैं शादीशुदा हूं, मेरा बच्चा भी है, मेरे पति से मेरी बात करवा दो, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है और उसके साथ ये सब कुछ कर देता है। इसके बाद धीरे धीरे अब ये सिलसिला रोज रोज का होने लगता है। स्टार्टिंग में तो जो रिया है वह इस बात के लिए विरोध किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो इन बातों में ढलने लगती है। लेकिन उसके मन में ये बातें रहती हैं कि उसके पति ने उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी उसने ये सब कुछ जो किया था उसकी ही सजा उसे भुगतनी पड़ रही है। कभी कभार जब कोई ग्राहक आया करता तो वो उससे रिक्वेस्ट किया करती, कहा करती कि मेरी एक बार वो एक फोन नंबर पर बात करा दो, क्योंकि मैं मजबूरी में यहाँ पर आकर फंस गई हूँ, कैसे भी करके मेरी बात करा दो। लेकिन ज्यादातर जो ग्राहक आया करते हैं वह नशे में धुत रहा करते और इसी तरह से इन बातों को 8 महीने बीत जाते हैं। 8 महीने तक रिया ने कई बार कई लोगों से गुहार लगाई कि कोई भी उसके पति से बात करवा दो, और अगर एक बार पति से बात हो गई तो वो कैसे भी करके उसे यहां से बाहर निकालेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आता है जो रिया की बात को सुनकर उसके पति से बात करवा दे। 8 महीने बाद एक और ऐसा ही ग्राहक जो कि वहीं का लड़का था वह उस जगह पर आता है और वहां पर आने के बाद रिया के पास पहुंच जाता है। अब जैसे रिया के पास वह आता है, हालांकि वह अब तक बहुत कम लोगों से गुहार लगाया करती है, लेकिन इस लड़के को देखकर उसे लगने लगता है कि शायद ये उसकी मदद कर सकता है। न जाने क्यों और कैसे वह उससे इस बात की रिक्वेस्ट करने लगती है। कहती है कि आप एक फोन कॉल मुझे करवा दो, मेरे पति के पास मुझे फोन करना है और मैं तो यहाँ पर जबरदस्ती इस तरह से फंस चुकी हूँ। लेकिन वह व्यक्ति जो लड़का था वह फिलहाल नशे की हालत में था और इसी वजह से वो उसकी एक नहीं सुनता है और उसके साथ जो कुछ भी उसे करना था वह करने के बाद वहां से वापस लौट जाता है।
जाता है। लेकिन जैसे वो घर पर जाता है तो उसे महसूस होता है कि शायद वो लड़की कुछ कह रही थी, और उन बातों को जब वह सोचता है, क्योंकि नशे की हालत में सारी बातें याद हुआ करती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी याद नहीं रहता है, तो वह सोचता है कि यार हो सकता है सच में ही वो परेशान हो। उस टाइम पर तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन कोई बात नहीं, वो जगह कहीं भागी थोड़ी ना जा रही है और वो लड़की भी वहीं पर रहेगी, तो मैं कल जाकर ये सब कुछ देखता हूँ। ऐसा सोचकर अगले दिन फिर से वह उसी जगह पर आ जाता है और उसी लड़की के साथ उसी कमरे में पहुंच जाता है, यानी कि रिया के साथ। अब जो रिया है उसकी तरफ देखती है और देखने के बाद सोचती है कि ये भी औरों की तरह ही है, चुपचाप रहती है। लेकिन तभी जो वो लड़का होता है वो कहता है कि देखो, मुझे कल की तुम्हारी बातें कुछ ना कुछ याद है और तुम कुछ ऐसा बता रही थी कि तुम जबरदस्ती यहाँ पर लाई गई हो और तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ और बताओ तुम्हें किससे बात करनी है। इस बात को सुनकर रिया की उम्मीदें फिर से जगती हैं और वह एकदम से उसे अपने पति का नंबर बताती है और कहती है कि इस नंबर पर मेरी बात करवा दो। इसके बाद वह लड़का 2 अक्टूबर 2025 को उसके पति से बात करवाता है, राजेश से। और राजेश जैसे ही सुनता है कि उसकी पति का कोई खास खबर निकला है तो उसके बाद बड़ा ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि सच में रिया, क्या सब कुछ तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ है? तो उसके बाद जो रिया होती है वो रो रो कर उससे कहती है कि हाँ राजेश, मेरे साथ ऐसा हो गया है और मैं फलानी जगह पर हूं, तुम कैसे भी करके मुझे बचा लो। तो उसके बाद राजेश कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ ना कुछ करता हूं। उसके बाद यहां पर जो राजेश होता है वह वहां से सीधा पासी के पुलिस स्टेशन में जाता है और जैसे पुलिस स्टेशन में जाता है तो पुलिस वाले इस बात को देखकर फौरन से रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति से बात करते हैं। बात करने के बाद जो वह व्यक्ति होता है जो कि रिया के पास दोबारा गया था उसकी बात करवाने के लिए, उससे कहते हैं कि भाई एक बार और तुम्हें वहां पर जाना होगा और हमारी ना वीडियो कॉल पर बात करवा दो। वह व्यक्ति भी इस बात के लिए मान जाता है और दूसरे दिन वहां पर जाकर वीडियो कॉल पर पुलिस वालों की रिया से बात करवा देता है ताकि कंफर्म हो सके कि सच में उसकी ही पत्नी वहां पर है। इसके बाद ये सब बातें जब कंफर्म हो जाती हैं तो पुलिस वाले राजेश को लेकर बंगाल के इस्लामपुर एरिया में जाते हैं जो कि रेड लाइट एरिया होता है, और वहां पर जाकर उसी कोठे में पहुंच जाते हैं जो कि उस लड़के ने पुलिस वालों को भी बता दिया था और राजेश को भी बता दिया था। वहां जाने के बाद जो पति होता है वह एक लड़की की डिमांड करता है और उसको सारी लड़कियां दिखाई जाती हैं। सारी लड़कियां देखने के बाद उसकी पत्नी उसे वहीं पर देख जाती है और उसके बाद वह उसके साथ कमरे में चला जाता है। लेकिन कमरे में जाते ही जो पत्नी है वो रो रो कर अपने पति से माफी मांगती है और जो पति होता है वो फौरन से फोन निकालकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है जो कि बाहर ही खड़ी हुई थी, और थोड़ी देर में उस जगह पर रेड मारी जाती है और रेड मारने के बाद उन सभी को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। रिया तो जैसे तैसे बचकर वहां से वापस आ गई, लेकिन कई कहानियां ऐसी होती हैं जिन कहानियों में लड़कियों को वहीं पर रहना पड़ता है और उनकी जिंदगी वहीं पर समाप्त हो जाती है। हालांकि उन लोगों को पकड़ लिया गया है। ये सारा का सारा रैकेट उस फेसबुक से चला था जहां पर उससे बात हुई थी। उसी लड़के ने उस लड़के को भेजा था जो कि भाई बनकर यहां पर आया था और उसने वहां से वहां पर भेजा था। ये सारी की सारी बातें पुलिस वालों ने बाद में निकाल ली हैं और इन बातों को निकलने के बाद रिया ने खुद ने आकर ये अपनी कहानी बताई है, लेकिन अपने नाम और जगह के नाम को गोपनीय रखने के लिए कहा है। तो इसी वजह से ये नाम काल्पनिक है और आप लोगों को केवल ये कहानी सीख देने के लिए सुनाई गई है कि जो गृहिणी अपने घर में रह रही है उसे घर के अंदर अच्छी तरह से रहना चाहिए, बाकी फालतू बातों में नहीं पड़ना चाहिए। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोज पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला करता है। हमारे साथ है छगनदास खारडा बांध राजस्थान से, जो कि हमारी हर वीडियो पर अपना प्यार दिया करते हैं। तो छगनदास जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और उसके बाद है राम बहादुर थापा जी, जो कि हमारी ज़्यादातर वीडियोस पर यूट्यूब पर अपना प्यार बिखेरा करते हैं। तो राम बहादुर थापा जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे हैं भाई समाधान पाटिल, जो कहते हैं कि भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से। तो समाधान पाटिल जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। गणेश कुमार जी हैं, गुड नाइट सर, जय श्री राम, उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ से, बहुत बढ़िया कहानी है। राम गोसाई जी है, राम गोसाई जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आगे हैं देसी वन भाई, जो कि हमारी वीडियो पर अपना कमेंट भेजते हैं। उससे आगे हैं एमडी जहांगीर जी। एमडी जहांगीर जी कहते हैं कि जीतू भाई दूसरा कमेंट मेरा है, प्लीज़ मेरा नाम लीजिए। तो बिल्कुल एमडी जहांगीर जी आपका नाम ले दिया है। समर एस जी हैं जो कि कमेंट भेजते हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, आपकी कहानी सुंदर है, जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है, यही दुनिया की रिवाज है। जय हिंद जय भारत, जिला गोपालगंज बिहार, 28 वार्ड नंबर 23 से।
मोनू जैन जी वेरी नाइस लिखते हैं। अनूप सिंह जी हैं जो कि गुड ट्रू एंड स्टोरी, तो अनूप सिंह जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा न माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।